नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम स्टार्टिंग निफ्टी से करते हैं। तो देखिए, निफ्टी में शानदार रिकवरी है। कल ऐसे ही गिरावट थी, तो अब तो आपको पता चल गया होगा मार्केट कैसे चलती है, कभी अप कभी डाउन। वैसे भी आजकल की मार्केट एक दिन ऊपर जा रही है, फिर एक दिन डाउन हो रही है। अभी तो हमारे सामने 8 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उसको भी मार्केट थोड़ा एडजस्ट करेगा, लेकिन फिर भी हम शानदार रिकवरी किया हमने। तो ये हो सकता है अभी हम इसको कंटिन्यू रख सकें, और अब आपको इन सब चीज़ से यूज़ टू हो जाना चाहिए। दूसरा, हम आज जो शेयर फोकस में थे उसको देखेंगे। जितने भी आईटी शेयर थे सब में देखिए शानदार तेजी। इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी शेयर आप उठा के देखेंगे, एचसीएल, ये देखिए, कोई भी शेयर आप उठा के देखिए, सब में 5-5% के अराउंड तेजी है। तो आपको दोस्तों एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा। आप एचसीएल का ही एग्जांपल लीजिए। देखिए 5 साल का इसका वो देखेंगे ना चार्ट, तो आपको देखिएगा एकदम फ्लैट चल रहा था। फ्लैट 2-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं, अब सीधे सडनली ऊपर चला गया। तो इसमें ये होता है कि आप एक सीखने को जो चीज़ मिलती है वो ये कि आप ख़रीदने से पहले जितना रिसर्च करना कर लीजिए, लेकिन ख़रीदने के बाद आप शांति से बैठे रहिए। आपको आज नहीं तो कल अगर शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो आपको रिटर्न दे ही देगा। वैसे भी कहा जाता है जिसके पोर्टफोलियो में टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस जैसे शेयर ना हो वो मार्केट में रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से शेयर है, ये पक्का होना ही चाहिए। वैसे ही आप अगर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक सेम, इसमें भी अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो कुछ भी नहीं, 36% है। जबकि हम ब्लू चिप शेयर से एटलीस्ट इतना मान के चलते हैं कम से कम 5 साल में पैसा डबल तो होना चाहिए। तो ये भी देखिए बिल्कुल ही कोई रिटर्न नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बाज़ार का हाथी है। अगर आपको पेशेंस है, आपको अच्छी कंपनी चाहिए तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपने नहीं लिया तो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते चलिए। आज नहीं तो कल आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, एफआईआई वाले, डीआई वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके पोर्टफोलियो में मेन स्टॉक यही होते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गिरते नहीं है। 10%, 15% बहुत हो जाता है इनके लिए। 10-15% में इसमें अगेन बाइंग आ जाती है। तो दोस्तों अभी सेम जो अभी हमने टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल में जो देखा ना कि अब रिटर्न बन रहे हैं 50-60% पिछले 1-1.5 साल में, 1 साल में या 6 महीने में, तो वो पहले उन्होंने बहुत पेशेंस लोगों का टेस्ट किया तब बन रहा है। तो सेम पैटर्न एचडीएफसी बैंक में आप चाहे तो इसको वो कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा सेक्टर जो फोकस में था वो ग्रीन एनर्जी। इसके भी आप कुछ छोटे से लेके बड़े शेयर तक देख लीजिए। जो आजकल जो मेन फोकस में है वो है केपीआई ग्रीन। ये देखिए आज इसमें 5% फिर सर्किट लगाई। ये पिछले कुछ दिनों से सर्किट टू सर्किट चल रहा है। तो दोस्तों ये कमाल है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ सरकार का फोकस होगा, जहाँ सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, वो सेक्टर जरूर चलेगा। पिछले कुछ समय में आपने देखा, ड्रोन में देखा, डिफेंस स्टॉक में देखा, सेम पैटर्न हुआ। तो अभी सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी में, हम यहाँ पे लीडर बनने जा रहे हैं, जैसा गवर्नमेंट की सोच है। अगर हम ऐसा हुआ तो हम बाहर एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, जिसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप छोटी सी, अगर आप छोटी कंपनी कोई देख रहे हैं तो अभी देखिए ये भी सेम पैटर्न, सिर्फ सर्किट टू सर्किट चल रहा है। तो दोस्तों ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस पर भी आपको अच्छा खासा फोकस रखना है। जहाँ सरकार का जहाँ सरकार इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, जहाँ सरकार बढ़ावा दे रही है कि लोग ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े। इनमें से अगर आपको अच्छा स्टॉक में, जो मैंने आपको कल भी बताया था, वो है टाटा पावर। सेफेस्ट स्टॉक है, मतलब आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा। ये लॉस में बेचने वाला कोई स्टॉक नहीं होगा। अगर आपने ऊपर भी खरीदा होगा तो आप इन सब स्टॉक को ध्यान रखिएगा। दोस्तों सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पावर जनरेटिंग वाली कंपनियां चलेंगी। जो पावर को फाइनेंस करती है वो भी कंपनियां चलेंगी। इसमें इराडा है। ये देखिए क्या शानदार, जब से लिस्ट हुआ है तब से रिटर्न दे रहा 250%। तो आपको इन सब पर बहुत फोकस रखना है। प्लस ट्रांसमिशन, जो पावर ट्रांसमिशन करती है, जहाँ प्राइस की फिक्स लिस्टिंग होती है, इसमें भी देखिए तेजी। दोस्तों अब सरकार का प्योर फोकस है। अगर आपने आज की न्यूज़ देखा होगा टीवी में तो आपको पता चला होगा, इंडिया एनर्जी वीक 2014 चल रहा है, जिसमें आज प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दिया था, जिसमें ये बताया था नेक्स्ट 5 साल में 67 यूएसडी बिलियन इन्वेस्ट करेंगे एनर्जी सेक्टर में। सोचिए ये सेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों को फोकस रखना है, और अभी से ही फोकस रखना है, क्योंकि अभी ये स्टॉक वहीं पर हैं, अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है। अभी इनके साथ अगले 5-6-7 साल है। मतलब हम ऐसा तो नहीं आज ही हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसे शिफ्ट होते होते 5-6 साल लगेंगे। तो दोस्तों प्योर फोकस रखिए, ये नेक्स्ट मल्टी बैगर सेक्टर है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ना कि केवल एनर्जी सेक्टर से जो काम करते हैं
उन्हीं सेक्टर पर नहीं, उससे रिलेटेड स्टॉक पर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी, ये भी देख लीजिए, आज जैसे ही वो न्यूज़ आई 67 बिलियन यूएसडी इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकता है। तो ये देखिए पिछले 1 महीने से कंपनी कैसे गिरी थी, आज सडनली 5% की तेज़ी इसमें हो गया। आप KPIT भी देख सकते हैं, KPIT में देखिए सेम इसमें भी 5% की तेज़ी। तो दोस्तों आपसे क्योंकि इन सब स्टॉक पर नज़र बनानी है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। तो आपको इन सब स्टॉक को अभी से ही फोकस में रखना होगा। तो आप इन सब स्टॉक पर ध्यान दीजिए, और आपको जब भी डिप मिले मार्केट में करेक्शन तो आएगा, करेक्शन तो पार्ट है मार्केट का। तो जब भी आपको आए, आपको ये सब स्टॉक अच्छे मिले तो आपको पक्का बाइंग करनी चाहिए। खासकर अभी देखिए टाटा टेक्नोलॉजी अभी नीचे आ रहा था तो लोगों के फोकस में नहीं था, लेकिन आज जैसे ही 5% आ पाया, अब लोगों की धीरे धीरे बाइंग बढ़ेगी। लेकिन अभी ये स्टॉक तो अभी आप इसका वो देखेंगे ना, देखिए 1400 की, ये इसमें 1313 दिखा रहा है, 1400 से नीचे आया है। ये बिल्कुल बाइंग प्राइस है। आप धीरे धीरे क्वांटिटी में अपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे लगा सकते हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, और आगे जो बेनिफिट आएगा जहाँ सरकार का कैपेक्स कर रही है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।